अगर देश के अंदर अगर इसी तरह चुनाव आयोग काम करते रहेगा तो देश का तो लुटिया डूब जाएगा। सही मायने में कोई आदमी जो सही आदमी है वो चुनाव जीत के नहीं आ सकेगा। और जब चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का केस ही नहीं किया जा सकता, ये मोदी जी 2023 में बिल ला दिए हैं। देखिए वो अपने लोगों को इसीलिए बचाने का काम कर रहे हैं ना कि इस तरह के लोगों पर आप केस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अजर अमर हो चुका है ना सर? अजर अमर क्या हो गया, मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने इस तरह का देखिए 23 में ला करके ये सारे जो प्रोपोगंडे किए गए मोदी जी ने, तो किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं, किसी को नक्सली बना देते हैं, इनकाउंटर करा दे रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहे थे, चाइना हिंदुस्तान कर दिए, अब चुनाव आयोग को अपना गुलाम बना लिए। हम जैसे बोलते हैं वैसे करो। अगर चुनाव आयोग अगर इस तरह करता रहेगा तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का तो बंटा धार हो जाएगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा। मोदी जी जो स्कीम लेके चल रहे हैं, मोदी जी देश के हित में नहीं चल रहे हैं, ये बाहरी शक्तियों के हाथों में जो है काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जान रहे हैं कि अब जो है आरजेडी को वोट देने वाले लोग आरजेडी को देंगे, कांग्रेस को देने वाले कांग्रेस को देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा खेल खेला कि अब बोले कि नहीं, अब सब बीजेपी भाजपा भगुआ हो जाएगा। अब एगो प्रधानमंत्री गमछा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री एक पूरे भारत का एक नागरिक, एक ऊंची कुर्सी का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इनका इस तरह का ये अब गुजरात मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने के चक्कर में ये लोग पड़ गए हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं टपोरी हैं, इन लोगों को गुलाम बना दिया जाए। 10-10 हज़ार रुपया दे करके बिहार के अंदर ये लोग चुनाव जीत गए। पैसा कहाँ से आया? ये फलाने के यहाँ देखिए पूरा ईडी सीबीआई छापामारी कर रही है। धनबाद के अंदर जितने उद्योगपति हैं सारे के यहाँ छापामारी हो रही है, लेकिन ये 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया ये किसके खाते से आया, इसका हिसाब देना। मोदी जी पहले ये बताए कि 10-10 हज़ार रुपया बिहार में जो बांटा गया इतने लोगों को, वो कहाँ से आया? सर सबसे तजुब की बात है कि चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव चल रहा है। लास्ट दिन वोटिंग होने के एक दिन पहले तक 10-10 हज़ार रुपया खाता में भेजा गया है। बताइए ये क्या दर्शाता है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वहाँ सोया हुआ है। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाता में गया है ये तो पैसा। कितना हजार करोड़ रुपया ये कहाँ से आया? ये पूछिए, हम पूछना चाहते हैं, क्या आपने इतना पैसा कहाँ से लाए? अगर किसी के यहाँ 10-20 करोड़ रुपया पकड़ाता है तो उसके यहाँ ईडी लगा देते हैं। आप ईडी छापामारी करो, सीबीआई जांच करो, लेकिन आप इतना पैसा जो बांटे बिहार के अंदर, वो पैसा कहाँ से आया? हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि आपने वो पैसा किस खाते से दिया और किन लोगों के यहाँ से वो पैसा आया जो आपने पूरे बिहार के लोगों को बांटा, उन घरों में दिया। 10-10 हज़ार रुपया दे करके आपने वोट खरीदे। यह वोट खरीदवा बोला जाएगा इसको जनता के हित में, या जनता ने अपने मन से वोट नहीं दिया, 10 हज़ार में वोट जो है खरीदा गया। आने वाले दिनों में देखिए बंगाल के अंदर में इनको जो है मुँह की खानी की पड़ेगी। देख लीजिएगा जो अभी जो ये लोग कर रहे हैं, फलाना ढकाना, इतना वोट 2 लाख वोट इन्होंने बाहर निकाल दिया। सर बंगाल में ममता बनर्जी जी एक चिट्ठी लिख के भेजी है कि चुनाव आयोग को कि आपने जो काम किया है वह बहुत गलत है और एक महिला की जान चली गई है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ ना कि चुनाव आयोग द्वारा जो है इतना दबाव बना दिया गया कि अब 15 दिन के अंदर आप उसका जवाब दीजिए हमको कि आपने अब तक क्या किया। 15 दिन के अंदर वो बोलते हैं ये काम करके तुम हमको जवाब दो। बताइए, जहाँ 3 साल में इस तरह की जांचें पूरी होती हैं, वहाँ ये 15 दिन और 1 महीना बोल रहे हैं। बंगाल के अंदर में क्या ये डमरू बजा रहे हैं भोलेनाथ का कि 15 दिन के अंदर इनको सारा चीज़ आ जाएगा कि इतना आदमी बांग्लादेश, इतना आदमी पाकिस्तान, इतना आदमी खालिस्तान। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये क्या मोदी जी जो है ये सारा टैक्टिस कर रहे हैं चुनाव आयोग के आगे, या चुनाव आयोग को दबा दे रहे हैं? ये देखिए, जो महिला ने आत्महत्या की है उसने, उसके हस्बैंड ने शायद चुनाव आयोग पर जो है केस कर रखा है, तो चुनाव आयोग पर केस FIR दर्ज हो गई है, तो उनको तो आज नहीं कल खुद फंसना होगा। वो तो पहले अपने जवाब दें कि वो औरत कैसे आपके दबाव में मर गई। चुनाव आयोग के अगर आप खिलाफ कुछ बोलने जाइएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, आप पर केस हो जाएगा, आपको जेल जाना होगा। देखिए आज न्यायालय भी जो है, न्यायालय भी मुँह देख करके जजमेंट कर रहा है, न्यायालय भी मुँह देख करके सारा काम कर रहा है कि ये आदमी क्या है, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। और जो लोग प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कोर्ट में चले जाइए, रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, सर मेरे साथ ऐसे हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो रहा है, कोई नहीं सुनने जा रहा। लेकिन एक PM अगर बोल देता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को, तो कान खड़े कर देता है कि नहीं इस तरह होना चाहिए। अब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर में कानून पास हुए
बताइए हमको कि कौन कानून सही है जो जनता के हित में है। ये सारे इन लोगों के हितों में हैं, आज सारा इनके हितों में जा रहे हैं। गरीब को यहाँ कोई न्याय नहीं। देखिए बात ऐसी है ना, सब डरते हैं, सब डर रहे हैं। क्या सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? जी 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 जी, देखिए सब भ्रष्टाचार के नहीं, सब देखिए भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सब पर कहीं ना कहीं एलिगेशन है। डरते हैं कि हमारा एलिगेशन कहीं खुल नहीं जाए। तो देखिए आज नहीं कल देखिए मरना सबको है। आप कोई अमर होके नहीं आए हैं। कोई भी आदमी धरती पे आया है, उसको धरती छोड़ के जाना है। और अगर यही सब चीज़ सोचते रहेंगे तो भगत सिंह जो फांसी पे चढ़ गए थे, राजगुरु सुखदेव, वो लोग कभी भारत ले नहीं पाते। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर में मुर्दों का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। वीरों का हिंदुस्तान कल था, लेकिन आज जो है मोदी जी और अमित शाह जी इस हिंदुस्तान को जो है पूरी तरह से अपने बस में करने के लिए, गुजरात मॉडल बनाने के लिए इस तरह का सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर हिंदुस्तान के लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो इनकी आंखें खुली नहीं रहेंगी, बंद ही रहेंगी। राज्य सरकार जो वहाँ जो सरकार चल रही थी, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। देखिए आज जो बिहार में जो आप बोलते हैं चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, तो ये देखिए बेईमानी की जीत हुई है, ये सही लोगों की जीत नहीं हुई है। देखिए ये लोग बुरी तरह हारते, लेकिन पिछले दरवाजे से जो है चुनाव आयोग के मेहरबानी से ये सारा जो इतना वोट, जो बम्पर वोट से ये लोग बोलते हैं हम लोग जीत गए, इतनी सीटें 202 सीटें ले आए, तो ये सारा बेईमानी का चक्रव्यूह है। और आने वाले दिनों में देखिए इसका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। कितने लाख वहाँ पकड़ाया, कितने लाख वोट वहाँ से पकड़ाए, कितने लोग वहाँ नाजायज़ वोट जो है अभी पकड़ में आ रहे हैं, कितने जो वोट जो चोरी हुए हैं। तो ये सारी देखिए चोरी का जो है मोदी जी का तो ये पुराना इतिहास रहा है कि पिछले दरवाजे से सारा काम करते हैं, चुनाव आयोग को अपना हैंड में कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग इनके इशारों पर काम कर रहा है। अगर देश के अंदर अगर इसी तरह चुनाव आयोग काम करते रहेगा तो देश का तो लुटिया डूब जाएगा। सही मायने में कोई आदमी जो सही आदमी है वो चुनाव जीत के नहीं आ सकेगा। मोदी जी के नाम से लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं। मोदी जी ऐसा क्या भगवान हो गए कि मोदी जी का नाम लीजिएगा आप चुनाव जीत जाइएगा, मोदी जी का नाम लिखिएगा तो आप हत्या और लूट डकैती सब में बरी हो जाइएगा। ये कौन चीज़ें हैं? ये देखिए जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता पूरी चीज़ जान रही है, लेकिन जनता के पास कोई अब चारा नहीं है। आने वाले दिनों में देखिए बंगाल के अंदर में इनको जो है मुँह की खानी की पड़ेगी। देख लीजिएगा जो अभी जो ये लोग कर रहे हैं, फलाना ढकाना, इतना वोट 2 लाख वोट इन्होंने बाहर निकाल दिया। सर बंगाल में ममता बनर्जी जी एक चिट्ठी लिख के भेजी है कि चुनाव आयोग को कि आपने जो काम किया है वह बहुत गलत है और एक महिला की जान चली गई है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ ना कि चुनाव आयोग द्वारा जो है इतना दबाव बना दिया गया कि आप 15 दिन के अंदर आप उसका जवाब दीजिए हमको कि आपने अब तक क्या किया। 15 दिन के अंदर वो बोलते हैं ये काम करके तुम हमको जवाब दो। बताइए जहाँ 3 साल में इस तरह की जांचें पूरी होती हैं, वहाँ ये 15 दिन और 1 महीना बोल रहे हैं। बंगाल के अंदर में क्या ये डमरू बजा रहे हैं भोलेनाथ का कि 15 दिन के अंदर इनको सारा चीज़ आ जाएगा कि इतना आदमी बांग्लादेश, इतना आदमी पाकिस्तान, इतना आदमी खालिस्तान। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये क्या मोदी जी जो है ये सारा टैक्टिस कर रहे हैं चुनाव आयोग के आगे या चुनाव आयोग को दबा दे रहे हैं? ये देखिए जो महिला ने आत्महत्या की है, उसने उसके हस्बैंड ने शायद चुनाव आयोग पर जो है केस कर रखा है। तो चुनाव आयोग पर केस FIR दर्ज हो गई है, तो उनको तो आज नहीं कल खुद फंसना होगा। वो तो पहले अपने जवाब दें कि वो औरत कैसे आपके दबाव में मर गई।